प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुआ करते थे। उस समय विष्णु भगवान को उनकी रक्षा और शक्ति के प्रतीक के रूप में सुदर्शन चक्र की आवश्यकता महसूस हुई। एक दिन देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, हमें असुरों से बचाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार चाहिए। विष्णु भगवान ने गहन ध्यान में लीन होकर आदिशक्ति महादेवी की स्तुति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेवी प्रकट हुईं और कहा, हे विष्णु, तुमने मेरी स्तुति से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करती हूँ। सुदर्शन चक्र एक विशेष दिव्य चक्र है जिसे किसी भी दिशा में फेंका जा सकता है और यह अपने लक्ष्य का नाश करके वापस आ जाता है। यह चक्र सूर्य के समान तेजस्वी और अग्नि के समान प्रचंड है। महादेवी से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने इसे अपने दाहिने हाथ में धारण किया। इस चक्र की शक्ति से विष्णु भगवान ने असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान का मुख्य हथियार बन गया और उनके अन्य नामों में चक्रधर भी शामिल हो गया। यह चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक भी है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और तपस्या से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आज भी धार्मिक कथाओं और पुराणों में उनकी महानता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के पीछे एक और रोचक कथा है। कहा जाता है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा को समझा और भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने भगवान शिव से एक अजेय हथियार की मांग की जिससे वह असुरों का संहार कर सकें। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर उन्हें मांडर पर्वत पर तपस्या करने के लिए कहा। विष्णु भगवान ने मांडर पर्वत पर कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अपनी तपस्या से एक तेजस्वी अग्नि उत्पन्न की जिसे उन्होंने सुदर्शन चक्र के रूप में विष्णु भगवान को प्रदान किया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र की महिमा अद्वितीय है। इस चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कई महान कार्य किए। उन्होंने इसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया था। यह चक्र अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को नष्ट कर देता है और अपने धारणकर्ता को अजेय बना देता है। एक और कहानी के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश राजा का अपमान किया, तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। चक्र ने दुर्वासा ऋषि का पीछा किया और अंततः उन्हें विष्णु भगवान की शरण में आने के लिए मजबूर किया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सुदर्शन चक्र की कहानियाँ पुराणों और धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है जो इसकी महिमा और शक्ति को दर्शाती है। यह चक्र केवल एक युद्ध का हथियार नहीं है बल्कि यह न्याय, धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। इसके माध्यम से भगवान विष्णु ने हमेशा अपने भक्तों और धर्म की रक्षा की है। सुदर्शन चक्र की दिव्यता और शक्ति ने इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है और आज भी यह भगवान विष्णु की महिमा का प्रतीक माना जाता है।